नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, होली का त्यौहार बस आने ही वाला है और होली का त्यौहार हो और बरसाने की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मथुरा के पास में बरसाना है, एक गांव है और वहां की जो होली होती है वो दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है और दुनिया के कोने कोने से लोग उस होली को देखने आते हैं। उस होली का पहले मैं आपको इतिहास बता दूं, ये बरसाने की होली इतनी प्रसिद्ध हो क्यों गई। तो दोस्तों, आपको पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था और जन्म के समय और जो वासुदेव थे उनको नंदगांव छोड़कर आ गए थे। वहीं पर नंदगांव में उनका पालन पोषण हुआ और भगवान कृष्ण वहां पर जब छोटे थे तो ग्वाल वालों के साथ गायें चराते थे। बरसाने में भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधिका रहती थी, यानी राधा का गांव है बरसाना। और ग्वाल वाल जब होली का त्योहार आता था तो सब मिलकर के रंग, अबीर, गुलाल और ढोल बाजे लेकर के जो गुजरी होती थी, राधा की जो सखियां होती थी, उनके साथ होली खेलने के लिए बरसाने गांव जाया करते थे। तो वहां पर क्या होता था कि वो गलियों में होली खेलते थे, जो गुजरियां होती थी उन पर रंग डालते थे। तो जो वो गुजरी होती थी, जो उनको वो अपनी एक छड़ी रखती थी, तो होली के रंग से बचने के लिए उन ग्वाल वालों पर छड़ी का प्रहार करती थी। तो जो चोट लगती थी ग्वाल वालों को उस छड़ी से, उसका अपना एक आनंद था, यानी चोट भी बहुत मीठी थी और गालियां भी देती थी, गालियां बड़ी प्यारी लगती थी। तो इसी को आगे बढ़ाया गया इतिहास में और बाद में जब कृष्ण भगवान के बाद में बरसाने की होली आज भी खेली जाती है परंपरागत स्वरूप। तो आज जो होली खेलने जाते हैं नंदगांव के लोग वहाँ पर बरसाने में, तो वहाँ की महिलाएं उन पुरुषों के ऊपर डंडे बरसाती हैं और उनसे प्रहार करती हैं और वहाँ के लोग उन पर रंग डालते हैं। लेकिन कुछ नियम होते हैं। इसके नियम क्या होता है कि किसी महिला का हाथ नहीं पकड़ सकता कोई पुरुष, उनकी छड़ी को नहीं पकड़ सकता, सिर्फ अपना बचाव कर सकता और रंग और गुलाल डाल सकता है। तो उसी का मैंने वर्णन आज मैं उस बरसाने की होली का वर्णन करने की कोशिश की है। तो मैं कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, मैं आपको वो सुना रहा हूँ। बरसाने में जब गांव के लोग जाते हैं, नंदगांव के, एक टोली बनाकर, तो उसका दृश्य कैसा होता होगा वही मैं सुनाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनिएगा। अरे बाजे ढपली ढोल आ गई नंदगांव की टोली रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो बरसाने में होली रे। जब ढपली और ढोल लेकर के जब सारे नंदगांव के ग्वाल भगवान कृष्ण के साथ जब वहाँ पर पहुँच जाते थे तो दृश्य कैसा होता था। और देखो, तीनों लोकों का जो स्वामी ग्वाल एक गायों का रखवाला होता है और ये तो तीनों लोकों का ग्वाल है। कृष्ण कन्हैया वो आज बरसाने में होली खेलने के लिए गया है। तो वही दो पंक्तियां लिखी है मैंने, देखिए। बाजे ढपली ढोल आ गई नंदगांव की टोली रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो बरसाने में होली रे। तो तीनों लोगों का जो ग्वाल है आज बरसाने की गलियों में होली खेला। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, अद्भुत। और आगे देखिए, अब होली खेलते हैं तो क्या क्या होता है उस होली में, वही मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बरसाने में बरस रहो है रंग अबीर गुलाल, बरसाने में बरस रहो है रंग अबीर गुलाल, राधा रानी रंगी श्याम ने रंगी गुजरी ग्वाल। तो राधा रानी को कृष्ण भगवान ने रंगा है और जो गुजरियां हैं उन गलियों में उनको ग्वाल वाल। सुनिएगा गौर से। अरे बरसाने में बरस रहो है, बरसाने में बरस रहो है रंग अबीर गुलाल, राधा रानी रंगी श्याम ने रंगी गुजरी ग्वाल, भीग रही है साड़ी चुनरी, भीग रही है चोली चुनरी, भीग रही है साड़ी रे। फिर से सुनिएगा।
अरे बरसाने में बरस रहो है रंग अबीर गुलाल, बरसाने में बरस रहो है रंग अबीर गुलाल। राधा रानी रंगी श्याम ने रंगी गुजरी ग्वाल। मतलब इसका यह है कि राधा को भगवान कृष्ण ने रंगा है और गुजरियों को ग्वालों ने। तो राधा रानी रंगी श्याम ने रंगी गुजरी ग्वाल। भीग रही है चोली चुनरी, भीग रही है साड़ी रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो बरसाने में होली रे। बाजे ढपली ढोल आ गई नंदगांव की टोली रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो बरसाने में होली रे। कितना सुंदर दृश्य होगा, अद्भुत, देखने लायक। इसीलिए बरसाने की होली देखने के लिए दूर दुनिया से लोग आते हैं और इसका लाइव प्रसारण भी होता है। टीवी पर आप देखते हैं, सरकारी चैनल हमारे वो भी प्रसारण करते हैं। आगे दृश्य देखिए क्या होता है। अरे भर पिचकारी मारी श्याम ने राधा की ओ प्रहार। जब पिचकारी से श्याम रंग बिखेरते हैं राधा के ऊपर, तो जो सखियां हैं और राधा है वो एक छड़ी रखती हैं, वो छड़ी से प्रहार करती हैं। तो भर पिचकारी मारी श्याम ने राधा की ओ प्रहार, लगी मारने गुजरी। अब गुजरी डंडा लेकर ग्वालों को मार रही है, तो ग्वाल क्या करते हैं, लगी मारने गुजरी ग्वालों ने पकड़ी ढाल। तो जो ढाल लेके जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और उस ढाल से अपना बचाव कर रहे हैं ग्वाल बाल। तो लगी मारने गुजरी ग्वालों ने पकड़ी ढाल, आज नहीं छोड़ेंगे गोरी चाहे कितनी पड़ जाए मार, बच पाए तो बच ले गोरी तेरे गाल मलेंगे गुलाल। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं हमारे ग्वाल बाल कि देखो आज हम गुजरियों तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कितनी भी छड़ियां मार लो, कितनी भी मार पड़ जाए। तो आज नहीं छोड़ेंगे गोरी चाहे कितनी पड़ जाए मार, अरे बच पाए तो बच ले गोरी तेरे लाल मलेंगे गुलाल। तो वो कह रहे हैं आज तुम्हारे गालों से हम गुलाल मल के ही रहेंगे चाहे कितनी ही मार पड़ जाए। अब ये जो खींचतान होती है उसको हम बोलते हैं बरजोरी। जबरदस्ती होली खेलते हैं उसको बरजोरी बोलते हैं, और बरजोरी का बरसानी होली में अपना एक महत्व है। इस बरजोरी के बीच में, अब बरजोरी देखे कुछ सखियां ऐसी भी होती हैं उनको ये होली वगैरह कलर पसंद नहीं, डर के मारे। जो श्यामा थी उसको ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो वो झट से अटारी पे चढ़ जाती है। देखिए इस बरजोरी के बीच में श्यामा चढ़ी अटारी रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहे हो बरसाने में होली रे। तो देखो जो श्यामा थी वो अटारी पे चढ़ गई उस डर के मारे। तो ये कितना सुंदर दृश्य है। अरे बाजे ढपली ढोल आ गई नंदगांव की टोली रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहे हो बरसाने में होली रे। भीग रही है चोली चुनरी, भीग रही है साड़ी रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहे हो बरसाने में होली रे। अगली पंक्तियां देखिएगा, और ही सुंदर वर्णन देखिए। कीने लाल गाल श्याम ने, तो जब रंग लगता है तो गालों पे जब गुलाल लगता है तो गाल चमकने लग जाते हैं। कीने लाल गाल श्याम ने राधा हुई शर्म से लाल। तो जो सखियां होती है जिसके कलर लगाया जाए किसी पुरुष के द्वारा तो उनको बड़ी शर्म आ जाती है। तो वही है कीने लाल गाल श्याम ने, कीने लाल गाल श्याम ने राधा हुई शर्म से लाल, कीने लाल गाल श्याम ने राधा हो गई शर्म से लाल, भीगी चुनरी चिपकी तन से हंसे मुरारी लाल। आगे की और ही सुंदर पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कीने लाल गाल श्याम ने राधा हुई शर्म से लाल, भीगी चुनरी चिपक गई तन से हंसे मुरारी लाल। देखिए जब कपड़े भीग जाते हैं वो तन से चिपक जाते हैं तो जो गुजरी हैं
बड़ी बड़ी शर्म आती है उनको, क्योंकि वो शरीर के अंग उन कपड़ों से बाहर झांकने लगते हैं। तो वही पंक्तियां मैंने लिखी है, देखिए। तो देखो ये सुंदर कितना दृश्य है, ये मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कीने लाल गाल श्याम ने, राधा हुई शर्म से लाल, भीगी चुनरी चिपकी तन से, हंसे मुरारी लाल, भीगे हुए बदन से गोरी, झांके लाल अनार, रंग बिरंगे गाल लगे हैं, हरे टमाटर लाल। फिर सुनिएगा गौर से इन्हीं पंक्तियों को। कीने लाल गाल श्याम ने, राधा हुई शर्म से लाल, भीगी चुनरी चिपकी तन से, हंसे मुरारी लाल, भीगे हुए बदन से गोरी, झांके लाल अनार, रंग बिरंगे गाल लगे हैं, हरे टमाटर लाल। अब देखिए इन पंक्तियों का क्या मतलब, कितना सुंदर वर्णन है। देखिए कि जब गालों से कृष्ण कन्हैया जो गुलाल मलते हैं तो राधा शर्म से लाल लाल हो जाती है, और भी ज़्यादा लाल दिखने लग जाती है। और जब वो कपड़े भीग जाते हैं ना, तो गोपियाँ वगैरह उन तन से चिपक जाते हैं, तो उनको देख देख करके ग्वाल बाल और कृष्ण कन्हैया हंसने लगते हैं, तो और भी ज़्यादा शर्माने लग जाती हैं। और जब बदन से कपड़े चिपक जाते हैं तो शरीर का एक एक अंग झांकने लगता है, तो उनको देख करके वो मुस्कुरा रहे हैं। और सखियाँ, और गाल कैसे लग रहे हैं, कहीं हरा रंग लगा है, कहीं लाल रंग लगा है, जैसे कहीं टमाटर कभी पकने को होता है ना, कहीं हरा होता है, कहीं लाल होता है। तो इस तरह का वो सखियाँ दिख रही हैं, और उनको देख देख करके जो हमारे ग्वाल बाल मुस्करा रहे हैं। तो क्या होता है जब मुस्कराते हैं, तो अरे मुस्काए जब ग्वाल देख कर, हुई गुजरी पानी पानी रे। उनको देख करके ग्वाल जब मुस्कराने लगते हैं ना, तो गुजरी कैसे शर्म से पानी पानी हो जाती है। अरे मुस्काए जब ग्वाल देख कर, हुई गुजरी पानी पानी रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो, बरसाने में होली रे। अरे बाजे ढपली ढोल आ गई, नंद गांव की टोली रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो, बरसाने में होली रे। आगे की और पंक्तियां देखिए। अरे करें चोट पे चोट छोरियां, अब डंडा मारती हैं चोट पे चोट। अरे करें चोट पे चोट छोरियां, बरसाने की देवे गारी। तो वहाँ की जो मातृभाषा की जो गालियां हैं, वो गाली भी दे रही हैं साथ साथ। अरे करें चोट पे चोट छोरियां, बरसाने की देवे गारी। अरे लागे मीठी चोट श्याम तोहे, प्यारी लागे गारी। तो वो चोट भी आज बड़ी मीठी लग रही है। तो वही सखियां कह रही हैं, लागे मीठी चोट श्याम तोहे, मीठी लागे गारी। अरे आ गए हैं सब देव खेलने, बरसाने की होली। अब इस दृश्य को इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि जो देव देख रहे थे वो भी उस बरसाने की होली में कूद पड़ते हैं और होली खेलने के लिए आ जाते हैं। तो आ गए हैं सब देव खेलने, बरसाने की होली। सात रंग में रंग गई दुनिया, लागे प्यारी प्यारी। अब जब देवता भी आ जाएंगे इस होली को खेलने, तो ये दुनिया कितनी रंग बिरंगी हो जाएगी। सात रंग में जब दुनिया रंग जाएगी तो कितनी प्यारी दिखेगी। फिर सुनिएगा इन्हीं पंक्तियों को। अरे करे चोट पे चोट छोरियां, बरसाने की देवे गारी। लागे मीठी चोट शाम तोय, प्यारी लागे गारी। आ गए हैं सब देव खेलने, बरसाने की होली। सात रंग में रंग गई दुनिया, लागे प्यारी प्यारी। तो ये संदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं दुनिया को। काना दियो प्रेम संदेश, भूल गयो मैं त्रिपुरारी रे। और वो इतने मगन हो गए बरसाने की होली खेलने में, वो कृष्ण कन्हैया भूल गए और देवता भी भूल गए। कृष्ण कन्हैया भूल जाते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी है, और देवता अपना स्वरूप भूल जाते हैं कि मैं देव हूँ, और आम जो ग्वाल वालों के साथ और होली खेल रहे हैं। तो काना दियो प्रेम संदेश, भूल गयो
मैं त्रिपुरारी रे, तीन लोक का ग्वाल खेल रहो बरसाने में होली रे। बाजे ढपली ढोल आ गई नंदगांव की टोली रे। अरे तीन लोक का ग्वाल खेल रहो बरसाने में होली रे। अरे भीगे चोली चुनरी, अरे भीग रही है चोली चुनरी, भीग रही है साड़ी रे। तीन लोक का ग्वाल खेल रहे हो बरसाने की होली रे। तो ये सुंदर चित्रण आज मैंने आपको सुनाया बरसाने की होली, और जो लठमार होली किस तरह से कितनी सुंदर होती है कि देवता भी इस होली को खेलने के लिए तरसते हैं। तो इस मृत्यु लोक पर देवता नहीं आना चाहते, तो जब कृष्ण कन्हैया को पाप को मिटाने के लिए इस धरती पर आने पड़ा, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसी लीलाएं रची कि देवता भी आना चाहते हैं इस पृथ्वी पर आनंद लेने के लिए। तो ये कृष्ण की जो लीला थी वो अपरंपार थी। उन्होंने धरती पर आकर दिखा दिया कि इस धरती पर भी हम आनंद ले सकते हैं, दुनिया को प्रेम का संदेश दे सकते हैं। ये मृत्यु लोक इतना बुरा नहीं है, ये कृष्ण ने संदेश दिया था। तो ये एक एक चीज़ है भगवान कृष्ण की, वो एक एक लीलाएं वो कुछ न कुछ संदेश देती हैं। तो ये होली का महत्वपूर्ण वर्णन मैंने आज जो बरसाने की होली खेले जाती है आज भी, तो मैंने आपको सुनाया। तो जो होली खेल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के भाई बंधु, चाहे मथुरा के हों चाहे राजस्थान के हों, मैं प्रत्येक कोने में जो भी युवा होली खेल रहे हैं उनसे एक ही विनती करना चाहता हूँ कि होली एक प्रेम का त्यौहार है, और जब तक अपने मन से आपने दूसरे के प्रति नफरत नहीं हटाई तो होली का त्यौहार बेकार है आपके लिए। तो वही है कि यहाँ पे चोट भी लगेगी और रंग भी आएगा, तो बुरा नहीं मानना है। यही संदेश प्रेम का कृष्ण कन्हैया ने दिया है। होली के लिए प्रेम से होली का त्यौहार मनाइए, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।